हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में प्लांट सक्सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको बता दूं, इससे पहले 2 लेक्चर्स ऑलरेडी प्लांट सक्सेशन के ऊपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसमें ना मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 मेंशन नहीं किया था। आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट जो पार्ट है फर्स्ट जो लेक्चर है प्लांट सक्सेशन का, उसमें प्रोसेस ऑफ सक्सेशन के बारे में बताया है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है उसके बारे में बताया है, और कितनी टाइप की कम्युनिटीज होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, पाइनियर कम्युनिटी, ट्रांजिशनल कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये सब ऑलरेडी मैं लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फर्स्ट वाले में और सेकेंड वाले में। ठीक है, सो उसमें से आप देख लीजिएगा कि पाइनियर कम्युनिटी, और उसके बाद ये है कि प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, वो भी मैं उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पर हम हाइड्रार्च और जिरार्च के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में प्रोसेस ऑफ सक्सेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, लेक्चर चैनल पर ही अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम डिटेल में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जिरार्च के बारे में। तो बेसिक पढ़ते हैं अभी कि जिरार्च सक्सेशन क्या होता है। जो लैंड पे हो रहा है, जो रॉक पे हो रहा है, इनफैक्ट जो रॉक पे हो रहा है। ठीक है, और हाइड्रार्च मतलब जो वाटर बॉडी में हो रहा है। तो इसमें क्या क्या होता है सक्सेशन में। सबसे पहले पाइनियर कम्युनिटी बनती है। पाइनियर कम्युनिटी वो होती है जो सबसे फर्स्ट कम्युनिटी बन रही है सक्सेशन में। ठीक है, बैरन एरिया पे, सपोज बेयर एरिया है जहां पर कुछ नहीं है, पहले कुछ नहीं था, फर्स्ट कम्युनिटी बनेगी, पाइनियर कम्युनिटी बोलेंगे। जो सबसे लास्ट कम्युनिटी बनती है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में रहती है, उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, इसके बीच में आती हैं बहुत सारी ट्रांजिशनल कम्युनिटी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कम्युनिटी बनी पाइनियर और सबसे लास्ट वाली फटाफट से क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन गई। ऐसा नहीं होता। सक्सेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। पहले पाइनियर कम्युनिटी बनी, उसके बीच में बहुत सारी ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आती हैं। ट्रांजिशनल वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये अनस्टेबल होती हैं, एक के बाद एक चेंज होने लगती हैं। फाइनल जो स्टेबल कम्युनिटी बनती है उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। ट्रांजिशनल कम्युनिटीज में आप देखिए मॉस स्टेज आएगी अगर हम जिरार्च सक्सेशन की बात करें तो, जो रॉक पे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आएंगी एनुअल ग्रास स्टेज आएंगी, पेरिनियल ग्रास आएगी, फिर उसके बाद आएंगे श्रब्स, फिर बनेगी क्लाइमेक्स कम्युनिटी जिसमें हम ट्रीज और फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। हाइड्रार्च में देखिए पाइनियर कम्युनिटी बनेगी सबसे पहले, मतलब जो वाटर बॉडी में होगा सक्सेशन, उसको उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आएंगी। ट्रांजिशनल कम्युनिटीज में आएंगी सबमर्ज्ड प्लांट्स होंगे, फिर सबमर्ज्ड फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे, उसके बाद रीड स्वैम्प, मार्श मीडियो, स्क्रब स्टेज। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ जिरार्च के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है। इसको समझने में भी आप, क्योंकि धीरे धीरे समझेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो जिरार्च सक्सेशन के बारे में आज पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको हाइड्रार्च के बारे में पढ़ाएंगे। जिरार्च सक्सेशन मैंने आपको बताया वो सक्सेशन है जो कि रॉक्स पे होता है। ठीक है, होता क्या है सक्सेशन में, जेरिक कंडीशन से मेजिक कंडीशन में जा रहे हैं। जेरिक कंडीशन से मेजिक कंडीशन मतलब, ये जो जेरिक कंडीशन होती है बहुत ही ड्राई कंडीशन होती है। समझ में आ गई? ड्राई कंडीशन जैसे आप मान लीजिए रॉक, चट्टान, तो वो सूखी तो होती है कितनी ज्यादा। और हाइड्रार्च कंडीशन क्या होती है, वाटर बॉडी वाली, जब पानी पानी होता है, वेट कंडीशन। तो हमें जो सक्सेशन पे जाना है, स्टडी करना है, वो ये करना है, ये जेरिक कंडीशन से मेजिक कंडीशन। मेजिक कंडीशन मतलब ना ज्यादा वेट और ना ही ज्यादा ड्राई। हाइड्रार्च और जिरार्च के बीच की जो कंडीशन होती है उसको मेजिक कंडीशन कहते हैं। तो सक्सेशन जो हो रहा है वो जेरिक कंडीशन से मेजिक कंडीशन तक हो रहा है। कैसे हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो जेरिक जिरार्च सक्सेशन में पाइनियर कम्युनिटी बनती है वो होती है लाइकन्स। लाइकन स्टेज आता है सबसे पहले, जो कि पाइनियर कम्युनिटी फॉर्म करता है। ठीक है, अब देखो लाइकन्स जो होते हैं ना, वो बहुत सारे तरीके के होते हैं। कुछ लाइकन्स रॉक्स पे ग्रो करते हैं, कुछ लाइकन्स वुड्स पे ग्रो करते हैं, कुछ लाइकन्स जो होते हैं वो आप कह लीजिए कि ट्री की बार्क पे ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग हैबिटेट के हिसाब से ना लाइकन्स के अलग अलग नेम्स होते हैं। आपने शायद पढ़े भी होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े तो अभी जब हम बाद में एल्गी फंजाई लाइकन स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो लाइकन्स जो है इसमें आप देखिए, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला कि जिरार्च सक्सेशन वो सक्सेशन है जो रॉक पे स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि सबसे पहले वो लाइकन की स्टेज आएगी जो कि रॉक्स पे ग्रो करते हैं, और ऐसे लाइकन्स को हम बोलते हैं क्रस्टोज लाइकन्स। यानी कि सबसे पहले कौन सी लाइकन की स्टेज आई? क्रस्टोज लाइकन्स। क्रस्टोज लाइकन के 2 एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, ग्राफिस और राइजोकार्पन। ये 2 एग्जाम्पल हैं क्रस्टोज लाइकन के, ग्राफिस, राइजोकार्पन।
क्या होता है कि जैसे कि रेनफॉल हुई तो वो जो चट्टान थी, वो जो रॉक थी, वो वेट हो गई थोड़ी सी। उसके बाद इन लाइकन्स के प्रोपैग्यूल्स वहां पर सेटल डाउन हुए और फिर स्टैब्लिश होने लगे। अब ये लाइकन्स जो होते हैं टेम्परेचर को, डेसिकेशन को टॉलरेट कर सकते हैं। ये करते क्या है, इनका फंक्शन क्या होता है कि एसिडिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। वो एसिडिक सब्सटेंस क्या कर देता है कि वो जो चट्टान है, रॉक है, उसको थोड़ा थोड़ा कोरोड करने लगता है, अंदर ही अंदर से समझ लो आप कि उसको थोड़ा डिग्रेड करने लगता है, जिसकी वजह से वहां पे थोड़े थोड़े डिप्रेशन, मतलब छोटे छोटे होल्स बनने लगते हैं चट्टान में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने एसिड रिलीज किया, उस एसिड ने उस जगह से, सपोज करो आप कि उस रॉक को डिग्रेड कर दिया, वहां से कुछ मटेरियल जो है वो ब्रेक डाउन हो गया और वहां पे एक छोटा सा होल क्रिएट हो गया, छोटा स्मॉल डिप्रेशन हो गया। वहां से क्या हुआ, मिनरल्स बाहर आए। वो मिनरल्स जो है लाइकन्स की ग्रोथ के लिए चाहिए थे और इसीलिए उसने ऐसा किया था, टू रिलीज द मिनरल्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ लाइकन्स। अब उस लाइकन ने क्या किया, मिनरल्स ले लिए, अपनी ग्रोथ करी। उसके बाद जब उस लाइकन की डेथ हुई तो जो डेड और डिकेइंग मैटर था, वो लाइकन्स का जो डेड और डिकेइंग मैटर था, थोड़ी सी वेदर्ड रॉक मतलब जो चट्टान थोड़ी सी उसमें वेदरिंग मतलब ब्रेकडाउन, जो टूटी थी थोड़ी सी चट्टान, उसके एसिडिक सब्सटेंस रिलीज करने की वजह से उसके थोड़े से सब्सटेंस, तो बाकी इसका डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और साथ में थोड़ी सी सैंड, ये सब मिलके क्या करते हैं, थोड़ी सी सॉइल बनाते हैं। आप यहाँ से समझो कि ये सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस भी हो गया, क्योंकि उससे पहले वहां पे क्या थी, चट्टान थी, रॉक थी। लाइकन्स आए, उसकी वजह से रॉक की वेदरिंग हुई थोड़ी सी, लाइकन के डेड और डिकेइंग मैटर से फिर ये सब चीजें मिलके सॉइल बनी। अभी सॉइल बननी स्टार्ट हुई है, समझ लीजिए यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, जब इतना, अब सॉइल आ गई। अब मैंने क्या बताया था आपको कि लाइकन्स जब रॉक पे ग्रो करते हैं तो उसको हम क्रस्टोज लाइकन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आ गई, सॉइल आ गई। तो सॉइल के लिए जो सूटेबल लाइकन्स हैं वो उनको बोलेंगे हम फॉलियोज लाइकन्स। क्या बोलेंगे, फॉलियोज लाइकन्स। इसका एग्जाम्पल है पार्मेलिया। अब ये ग्रो करेगा। जब फॉलियोज लाइकन्स क्रस्टोज लाइकन के साथ compete करेंगे तो क्रस्टोज लाइकन जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब वहां से हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि फॉलियोज लाइकन जो थे उनका साइज बड़ा था, तो अब वही ग्रो कर रहे हैं, क्रस्टोज लाइकन वहां से एलिमिनेट हो गए, उन्होंने हटा दिया, compete करा ना उनके साथ। क्योंकि कोई और पावरफुल कम्युनिटी आ जाती है तो वीक कम्युनिटी क्या हो जाती है, वो वहां से रिमूव हो जाती है। तो अब यहाँ पे फॉलियोज लाइकन्स आ गए। अब सॉइल का फॉर्मेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ पर सॉइल जो फॉर्म हो रही थी और स्पीड से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब इनका डेथ होगी और डेड एंड डिकेइंग मैटर आएगा और रॉक की पार्टिकल्स आएंगे, वेदर्ड पार्टिकल्स, है ना। जब सॉइल बन गई तो अब जो है नेक्स्ट सीरल स्टेज, जो नेक्स्ट कम्युनिटी आएगी उसके लिए जो है ये हैबिटेट और सूटेबल हो गई। और नेक्स्ट कम्युनिटी कौन सी आएगी, वो होगी मॉसेस की। अब यानी कि स्टार्ट हो गई हमारी ट्रांजिशनल कम्युनिटी। अब तक जो हमने लाइकन्स के बारे में पढ़ा था वो थी पाइनियर कम्युनिटी। अब जब मॉसेस आ गए तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ट्रांजिशनल कम्युनिटीज। ठीक है, अब मॉसेस की जो है, अब ट्रांजिशनल कम्युनिटीज 3-4 हैं, स्टार्ट हो रही है मॉसेस से। ठीक है, जैसे ही फॉलियोज लाइकन्स आए, अब इसके बाद क्या हुई, हैबिटेट जो है वो सूटेबल हो गया मॉसेस के लिए। मॉसेस, हार्डी मॉसेस, इसके दो एग्जाम्पल आप लर्न कर लीजिएगा, टॉर्ट्यूला और ग्रीमिया। ठीक है, अब मॉसेस का जो साइज है वो लार्जर है और ग्रिगेरियस हैबिट, हर जगह ग्रो कर जाते हैं विद द अदर मेंबर्स ऑफ द नेचर। ठीक है, ग्रिगेरियस हैबिट है, साइज लार्जर है, तो क्या हो गया, अब जो फॉलियोज लाइकन थे वो एलिमिनेट हो जाएंगे और उनकी जगह पे आ जाएंगे मॉसेस। मॉसेस के पास होते हैं राइजोइड्स। देखो राइजोइड्स क्या होते हैं, रूट्स का काम करते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर रूट्स होती है ना, तो मॉसेस के अंदर क्या होते हैं, अभी रूट्स तो डेवलप हुई नहीं है, अभी तो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, पहले लाइकन्स फिर मॉसेस। तो यहाँ पे रूट्स नहीं है तो राइजोइड्स हैं। वो राइजोइड्स जो होते हैं सॉइल के साथ उसको अटैच करके रखते हैं। ठीक है, डीपर तक पेनिट्रेट करते हैं, सॉइल लेयर के नीचे तक जाते हैं। अब जो मॉसेस हैं इनकी ग्रोथ होगी, जब इनकी ग्रोथ होगी तो मैंने वही बताया ना कि और ज़्यादा रॉक जो है वो टूटेगी, क्योंकि ये तो साइज में बड़े हैं। जितने ज़्यादा इनके राइजोइड्स उस चट्टान के अंदर ही अंदर जाते जाएंगे तो रॉक चट्टान में क्रैक आने लगेंगे, टूटने लगेगी। तो उसके बाद जो वेदर्ड पार्टिकल होंगे अगेन और इसके जो डेड और ऑर्गेनिक पार्टिकल होंगे, फिर से वो सब चीज़ें मिलके क्या करेंगी, थोड़ी और सॉइल बनाएंगी ना। अब क्या हुआ कि जब और ज्यादा सॉइल बनेगी तो सॉइल क्या करती है, मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है ना। जैसे रेनफॉल हुई, बारिश हुई, तो पानी जो आया, अगर मिट्टी होगी तो मिट्टी उस पानी को क्या करेगी, कुछ टाइम के लिए तो रिटेन करके रखती है ना, मिट्टी गीली रहती है काफी टाइम तक।
तो जब मॉइस्चर आ जाएगा तो मॉइस्चर लविंग मॉसेस आ जाएंगे। पहले कौन से मॉसेस थे? पहले थे हार्डी मॉसेस, हार्ड नेचर के जो थे, टॉर्ट्यूला, ग्रीमिया। अभी मॉइस्चर लविंग मॉसेस आ जाएंगे जब रेनफॉल के बाद, जब ज़्यादा सॉइल हो जाएगी और वो मॉइस्चर को रिटेन करेगी। तो मॉइस्चर लिविंग मॉसेस में आते हैं हिप्नम और ब्रायम। मॉसेस की कहानी यहाँ तक थी। अब जब रेनी सीजन होता है और मॉसेस ही मॉसेस ग्रो करते हैं। जैसे एक चट्टान है, ठीक है, ये एक चट्टान है, इसके सरफेस के ऊपर मॉसेस ही मॉसेस ग्रो करेंगे। तो इतने सारे रेनी सीजन में इतने सारे मॉसेस हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि इस रॉक के ऊपर एक चटाई बिछी हुई है मॉसेस की, कॉम्पैक्ट मैट। ऐसा लगता है एक चटाई बिछी हुई है इन मॉसेस की, जो कि इतना मॉइस्चर रोक कर रखती है कि अब ये हैबिट इतनी ज़्यादा सूटेबल है कि वहाँ पे ग्रासेस के सीड्स जर्मिनेट कर सकते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? इतने सारे मॉसेस वहाँ पर हैं कि उन्होंने इतना सारा मॉइस्चर रिटेन करके रखा है कि अगर ग्रासेस के सीड्स हों तो वो इजीली जर्मिनेट कर सकते हैं। या फिर हर्ब्स ग्रासेस है ना, कौन सी ग्रासेस हैं सबसे पहले वहां पर जर्मिनेट करेंगी, जो सबसे पहले बनती हैं मॉसेस के बाद? कुछ एग्जांपल याद कर लीजिए, एरिस्टिडा, पोआ, एल्यूसीन। ठीक है, अब क्या होता है कि रूट्स जो थी, रूट्स हैं इन ग्रासेस की, वो और ज़्यादा डीपर पेनिट्रेट करती हैं, मतलब और नीचे चली जाती हैं रॉक्स के। ठीक है, और ज़्यादा रॉक्स के नीचे जाएंगी तो रॉक की और ज़्यादा वेदरिंग होगी, मतलब चट्टान और ज़्यादा टूटने लगेगी अब, क्योंकि ग्रासेस की रूट्स और नीचे चली गई हैं, डीपर। अब क्या होगा कि फिर ये मॉसेस को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और जब ये ग्रो करेंगे उसके बाद इनकी डेथ होगी तो इनका ऑर्गेनिक मैटर जो है वहां पर मिलेगा। अब फिर से ये ऑर्गेनिक मैटर कुछ चट्टान के टूटे हुए पार्टिकल यानी कि वेदर्ड रॉक पार्टिकल के साथ मिलेगा और ज़्यादा सॉइल बनेगी, यानी कि सॉइल जो फॉर्मेशन हो रहा है, मिट्टी का बनना, वो प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। समझ में आ रही है आपको कहाँ से मिट्टी बननी शुरू हुई थी? जब वहाँ पर लाइकन्स आए थे, लाइकन्स के बाद जब उनका डेड ऑर्गेनिक मैटर उन्होंने मतलब डिके किया था रॉक को, उसकी वजह से वहाँ पर थोड़े थोड़े होल्स बनने शुरू हुए थे, स्मॉल डिप्रेशंस। उसके बाद फिर वो लाइकन्स मर गए तो लाइकन्स का ऑर्गेनिक मैटर, रॉक का पार्टिकल्स, वो सब मिलके सॉइल बना थोड़ा सा। तो तब से लेके अभी तक सॉइल बनती ही आ रही है और इसके आगे भी बनती जाएगी। आप सोचिए कि सॉइल फॉर्मेशन भी कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसके बाद जो थर्ड ट्रांजिशनल स्टेट आती है, मॉसेस हमारे निकल गए, मॉसेस के बाद ये एनुअल ग्रास आ गए थे, पेरिनियल ग्रास। तो पेरिनियल ग्रास जो होते हैं, और ज़्यादा अब मॉइस्चर आ गया, ठीक है, जब और ज़्यादा मॉइस्चर आ गया तो जो रॉक के अंदर क्रिवाइसेस बने हैं, छोटे छोटे होल्स बने हैं, ठीक है, उसके अंदर जो मिट्टी है वहाँ पर, ठीक है, मॉइस्चर भी है। अब इतनी जब सूटेबल कंडीशन है, भाई मिट्टी भी मिल गई, मॉइस्चर भी मिल गया, तो एनुअल ग्रासेस की जगह अब ग्रासेस क्या हो जाएंगी? पेरिनियल ग्रासेस हो जाएंगी। पेरिनियल ग्रासेस के लिए सूटेबल हो गई हैबिटेट, तो अब ये आ गई तो एनुअल इनसे छोटी थी, कमजोर थी, वो रिप्लेस हो जाएंगी। इनके एग्जाम्पल, पेरिनियल के दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए, हेट्रोपोगोन और सिम्बोपोगोन। ठीक है, अब ये इतनी जल्दी स्प्रेड होती हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास रनर्स और राइजोम्स होते हैं। रनर्स आपको समझ में आ रहा है ना, कि जो मतलब मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम हम पढ़ते हैं कि जो अंडर मतलब स्टेम ऐसे ऐसे वो हॉरिजॉन्टली मूव करती है अलोंग द सॉइल सरफेस, और नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, और नोड्स के ऊपर से नीचे ऐसे रूट्स बनती जाती हैं, और ऐसे करके ना मॉर्फोलॉजी का कॉन्सेप्ट आ गया, इतना आपको पता होगा। रनर्स और राइजोम्स होने की वजह से फिर वो और स्पीड से बढ़ने लगती हैं ग्रासेस। उसके बाद क्या हो जाता है, जब ये पेरिनियल ग्रासेस आ गई, ठीक है, अब इसके बाद आती हैं श्रब्स। श्रब्स कौन सी आती हैं? श्रब्स आती है जिजिफस, र्यूबस, रस और कैपेरिस। ठीक है, अब ये जो श्रब्स होती हैं ये वहाँ पे हैबिटेट में इस्टेब्लिश होने लगती हैं, तो फिर पेरिनियल ग्रास रिमूव हो जाती है वहाँ से। आपको जरूरी नहीं है कि जो मैंने नोट्स में पूरा एज इट इज लिखा है, मैंने तो बहुत अच्छे से नोट्स दिए हैं आपको इस स्लाइड में, इस पूरी लेक्चर में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे के पूरे नोट्स ऐसे वर्ड टू वर्ड लिखें और वर्ड टू वर्ड इसको लर्न करें। आपको मैं समझा रही हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आपको इतना ज़्यादा टफ लग रहा होगा, ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने तो समझाया है कि कैसे कैसे एक के बाद एक कम्युनिटी बनती चली जाती है। लास्ट तक आने पे आपको क्लियर भी हो जाएगा, एक बार लास्ट में समराइज कर दूंगी, कंक्लूड की कैसे करना है आपको, है ना। तो श्रब्स आ गई, पेरिनियल ग्रास वहां से रिमूव हो गई क्योंकि श्रब का साइज था लार्जर।
अब जब लार्जर साइज है तो इसकी रूट्स भी और ज़्यादा डीप यानी कि और ज़्यादा गहराई में चली जाएंगी उस चट्टान की, जिसकी वजह से क्या होगा, वो चट्टान बिल्कुल टुकड़ों में टूट जाएगी, उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा और फिर और ज़्यादा सॉइल आ गई। क्यों? क्योंकि और ज़्यादा ये चट्टान के पार्टिकल हो गए, वेदर्ड रॉक पार्टिकल। और ज़्यादा जब ये श्रब है, इसकी डेथ और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, वो भी मिक्स होगा, तो फिर सॉइल क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, है ना, मोर एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। इसके बाद बनेगी फाइनली क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जिसका इंतजार था, जिसकी वजह से सक्सेशन हो रहा था। ठीक है, जो श्रब्स बने, श्रब्स के बाद क्या आ जाएंगे हमारे हार्डवुड ट्रीज, जो कि क्या बनाएंगे, फॉरेस्ट बनाएंगे, और वो फॉरेस्ट क्या होगी, एक स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी। अब क्या नेचर है क्लाइमेक्स फॉरेस्ट का, वो डिपेंड करता है उस एरिया के क्लाइमेट पे। अब ये जो सक्सेशन हो रहा है, इसकी क्या सीक्वेंस है, ये मैंने क्या बोला था, सीरी क्या होता है, जो बहुत सारा ये जो सक्सेशन है जिस सीक्वेंस में हो रहा है, उस पूरे सीक्वेंस को सीरी बोलते हैं, और एक एक स्टेज को सीरल स्टेज बोलते हैं। जैसे ये एक सीरल स्टेज है, ठीक है, ये एक सीरल स्टेज है, ये एक सीरल स्टेज है, ये एक सीरल स्टेज है, और ये भी एक सीरल स्टेज है। सबसे पहले आए थे लाइकन्स, हमने पढ़ा था, क्रस्टोस लाइकन्स आए थे जो रॉक्स पे ग्रो करते हैं। उसके बाद फोलियोज आए थे जो कि थोड़े से सॉइल में ग्रो करते हैं। उसके बाद मॉसेज आए थे, मॉसेज जो है वो ब्रायोफाइट्स में आते हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा यहाँ पे, मॉस की स्टेज मतलब वही होते हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है। मॉसेज आते हैं, मॉसेज ग्रो करते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, पहले हार्ड मॉसेज आए थे, फिर वाटर लविंग मॉसेज आए थे, और मॉसेज के बाद क्या आ गई थी, एनुअल ग्रास आ गई थी। हर्ब्स जो हैं ये ग्रासेज ही हैं, एनुअल ग्रास आ गई थी। एनुअल ग्रास के बाद क्या आ गई थी, पेरिनियल ग्रास आ गई थी। पेरिनियल ग्रास के बाद हमारे श्रब्स आ गए थे। श्रब्स के बाद जो है वो ट्री बन गए थे, और ट्री से फिर फाइनली फॉरेस्ट बन गए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हाइड्रार्च सक्सेशन हुआ, किस तरीके से एक रॉक थी और उस रॉक से ट्री बन गए। मतलब एक चट्टान थी, ना वहाँ मिट्टी है ना वहाँ कोई पौधे हैं, और एक तरफ आप देख रहे हो कि फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, ट्रीज ही ट्रीज हैं, ट्रीज ने इतने सारे मिलके एक फॉरेस्ट बना दिया। तो ये जो सक्सेशन हुआ है, ये जो चेंज हुआ है, वो कैसे हुआ है आपने पढ़ा, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें तो, कि किस तरीके से उस रॉक्स पे लाइकन्स आए, लाइकन्स ने उस रॉक्स को तोड़ना शुरू किया, उसके बाद फिर मॉसेज आए, फिर ग्रासेज आए, फिर हर्ब्स, श्रब्स, उसके बाद जाके जब इतनी मिट्टी हो गई कि वो एक ट्री को ग्रो करा सकती है, तो फिर ट्रीज आए और फॉरेस्ट बना, है ना। तो आपको अगर समझ में आ गया है तो इतना डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं, ना ही लिखने में और ना ही लर्न करने में। इसके बाद एक लेक्चर और है जिसमें हाइड्रार्च सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर में कैसे होता है सक्सेशन, ठीक है। सो आप मतलब कंटिन्यूअस लेक्चर अगर देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट लगेगा कोई भी टॉपिक, क्योंकि इजीली आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, और हर एक लेक्चर का डिटेल्ड मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ यहाँ पर। सो आप बाकी के लेक्चर्स भी ज़रूर देखिएगा, प्लांट मॉर्फोजेनेसिस के भी और प्लांट ये इकोलॉजी के भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वेरी सून। थैंक यू सो मच।